सेवक को है जगाना तुम्हें, ऐसी भूमि पर स्वर्ग लाना तुम्हें, ऐसी भूमि पर स्वर्ग लाना तुम्हें। स्वर्ग की अवतरण का समय आ गया, स्वर्ग की अवतरण का समय आ गया, राष्ट्र की जागरण का समय आ गया, राष्ट्र की जागरण का समय आ गया। डगमगाए न हम डगमगाने लगे, पाँव पीछे किसी को हटाने लगे। डगमगाने न हम डगमगाने लगे, पाँव पीछे किसी को हटाने लगे। जो बिछड़ने लगे हम उन्हें थाम ले, कंटकों में बहुत धैर्य से काम ले। जो बिछड़ने लगे हम तुम्हें थाम ले, कंटकों में बहुत धैर्य से काम ले। कंटकों में बहुत धैर्य से काम ले। चाल के संतुलन का समय आ गया, चाल के संतुलन का समय आ गया, राष्ट्र की जागरण का समय आ गया, राष्ट्र की जागरण का समय आ गया। सारी तो जिंदगी की जरा मोड़ दे, स्वार्थ संकीर्णता शुभ्रता छोड़ दे। हमको जिंदगी की जरा मोड़ के, स्वार्थ संकीर्णता क्षुद्रता छोड़ दे। अब कहीं काम इनसे न चलना यहाँ, है जरूरी स्वयं को बदलना यहाँ। अब कहीं काम इनसे न चलना यहाँ, है जरूरी स्वयं को बदलना यहाँ। है जरूरी स्वयं को बदलना यहाँ। दिव्यता के वरण का समय आ गया, दिव्यता के वरण का समय आ गया, राष्ट्र की जागरण का समय आ गया, राष्ट्र की जागरण का समय आ गया। धर्म भाषा निंदा भूल कर, आज वो राष्ट्र का संगठित कर। धर्म भाषा जनित भिन्नता भूल कर, आज हो राष्ट्र का संगठित एक कर। एक हो जाए सगर भावना से बने, स्नेह संवेदना प्रेरणा से बने। एक हो जाए सब भावना से भरे, स्नेह संवेदना प्रेरणा से भरे। स्नेह संवेदना प्रेरणा से बने। श्रेष्ठ के संगठन का समय आ गया, श्रेष्ठ के संगठन का समय आ गया। साथियों यह सृजन का समय आ गया, साथियों यह सृजन का समय आ गया, राष्ट्र की जागरण 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 का समय आ गया। इसलिए प्रोजेक्टर को बंद कर दें। आप लोग मंच से नीचे चले जाएं, अपने स्थान पर जाकर के बैठे और दीप के कीर्ति में सहयोग प्रदान करें। बंद कीजिए।
इस टोली के नायक हैं हमारे बाबूजी, उनका मंगल तिलक कर रहे हैं कृष्णमूर्ति साहब। श्री अरविंद प्रसाद हिमांशु जी हमारे टोली नायक हैं। मारो ना हाथ रख। तीसरे क्रम में पीछे जो बैठे हैं वे देश संस्कृति विश्वविद्यालय के एमएससी के द्वितीय वर्ष के छात्र हैं योग विज्ञान के ब्रजेश सिंह, जो आप सबको सुबह 6 बजे योग का क्लास उन्होंने कराया और विभिन्न चिकित्सा विश्वविद्यालय के एमएससी के ही योग विज्ञान के छात्र जो इन दिनों टोली में चल रहे हैं हमारे साथ। डमरूधर शांति प्रदान करे। ओम पवित्रता नः ओम पवित्रता नः शांतिं प्रददातु शांतिं प्रददातु सूर्य ध्यान प्राणायाम। सूर्य से इस सारे विश्व में प्राण का संचार होता रहा है। वृक्ष पशु आदि प्रकृति से सहज कर्म में सीमित प्राण शक्ति धारण करते रहे हैं। मनुष्य में यह क्षमता है कि वह भावनाओं के अनुरूप बड़ी मात्रा में प्राण शक्ति को आकर्षित कर सकता है, धारण कर सकता है। शरीर से सामान्य दिखने पर भी महाप्राण महामानवों ने असाधारण कार्य किए हैं। हम भी उज्जवल भविष्य की दिशा में आगे बढ़ने के लिए विशेष प्राण शक्ति धारण करने का प्रयोग करते हैं। कमर सीधी कर बैठें ध्यान मुद्रा में और हमारे चारों ओर श्वेत बादल का दिव्य प्रवाह समुद्र लहरा रहा है और हम प्रार्थना कर रहे हैं, हे विश्व के स्वामी, हे महाप्राण, हमें बुराइयों से छुड़ाए, श्रेष्ठताओं से जोड़िए। यहाँ से मंत्र बोला जा रहा है, आप सारी साथ साथ दोहराएंगे। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तनयासुव। धीरे धीरे दोनों नथनों से सांस को खींचें, थोड़ा रोके, धीरे से छोड़े, थोड़ी देर बाहर रोके। प्राणायाम के साथ भावना करें, हमारा रोम रोम सविता का तेज सूख रहा है, हमारा शरीर प्राणवान बन रहा है, हमारा मन सविता का तेज सूख रहा है, हमारा मन तेजस्वी हो रहा है, हमारा हृदय सविता का तेज सूख रहा है, हमारा हृदय तेजोमय हो रहा है। हम बाहर भीतर से तेजोमय हो गए। चंदन धारणम है, शरीर विचारों से चलने वाला यंत्र है। विचारों में श्रेष्ठता का देवत्व का संचार होता रहे तो सारे क्रियाकलाप श्रेष्ठ होते हैं और मनुष्य गौरव प्राप्त करता है। मस्तिष्क को देवत्व का स्पर्श देने के लिए हम तिलक करते हैं। रोली या चंदन शरीर आजक अपनी अनाम का अंगुली में ले, उसे सामने रखे तथा दृष्टि उसी पर टिकाए। प्रार्थना करें कि देव शक्तियाँ इन चंदन रोली के माध्यम से हमारे मस्तिष्क को सुसंस्कारित बना रही है। और भावना करें कि हमारा मस्तिष्क शांत रहे। बोलिए ओम मस्तिष्कम शांतम भूयात् शांतम भूयात् इसमें अनुचित आवेश प्रवेश न करने पाए। ओम अनुचितः आवेशः मा भूयात् हमारा मस्तिष्क सदा ऊंचा रहे। ओम शीर्षम उन्नतम भूयात् संकल्प सूत्र धारणम संकल्प सूत्र आप सबों ने सवेरे यज्ञ के समय की सृजता से अधिक प्रखर सूझबूझ एवं शक्ति प्राप्त की जाए। आज ऐसी ही स्थिति है जब मनुष्य स्वयं पैदा किए हुए संकटों के सामने अपने को लाचार अनुभव कर रहा है। ऐसे में परमात्मा से नई सूझबूझ एवं सहायता अपेक्षित है। तो कुछ गुरुदेव का वचन है कि सृजता परमात्मा मनुष्यता पर छाए संकटों का निवारण करके उज्जवल भविष्य की संरचना का संकल्प कर चुका है। सूक्ष्म जगत में
वह प्रवाह उमड़ पड़ा है। इसे स्थूल दृश्य रूप देने के लिए शरीरधारी ईश्वर निष्ठों की आवश्यकता है। ऐसे श्रद्धावान व्यक्ति चाहिए जो देवी संकल्प का एक एक छोटा छोटा अंश अपने जीवन में धारण करे, उसे आचरण में लाकर वातावरण बदलना प्रारंभ करे। इसे यूँ भी कह सकते हैं कि उज्जवल भविष्य रचने के लिए महाकाल ने नैष्ठिकों को सक्रिय साझेदारी के लिए आमंत्रित किया है। इतिहास साक्षी है कि युग परिवर्तन करने वाली अवतारी चेतना के साथ साझेदारी अनुपम सौभाग्य का आधार बनती है। वृक्ष बानरों, गिद्ध गिलहरी, ग्वाल बांडव, बुद्ध के चीवरधारी आदि ऐसे ही सौभाग्यशाली थे। वर्तमान परिवर्तन प्रवाह में महाकाल के साथ साझेदारी का सूत्र उपासना, साधना, आराधना और दो तक समयदान और अंशदान है। इसलिए उपासना से सभी लोग जुड़ेंगे। उपासना का अर्थ होता है भगवान के पास बैठना और अपने मानसिक चेतना को समेटते हुए परमात्मा चेतना के निकट लाना। इस तरह से आप उपासना करेंगे। और साधना, अपने आप का साधना किया जाता है। मनुष्य को साधना करना होता है अपने आप का, और अंतः प्रेरणा, स्वाध्याय, सत्संग के आदि माध्यमों से उज्जवल भविष्य के अनुरूप प्रवृत्तियाँ और अभ्यास डालने का प्रयास किया जाए। सत्प्रयासों को संकल्प पूर्वक अपनाया जाए, बढ़ाया जाए, तो यही है साधना। और आराधना कहते हैं अपने पुरुषार्थ से परमात्मा की सेवा का प्रयास करना। परमात्मा अरूप अशरीरी है, इसे शरीरधारियों की सेवा की आवश्यकता नहीं है, किंतु यह संसार उसका दृश्य रूप है ऐसा मानकर उसके इस सुंदर बगीचे की और अधिक सुंदर बनाने का प्रयास करना ही सच्ची ईश्वर की आराधना है। इसलिए भाइयों मानो, मनुष्य मात्र की सेवा करना ही आराधना है। और समय दानों में सबसे श्रेष्ठ दान होता है समयदान। समय मनुष्य की मूल संपदा है। समय समाप्त अर्थात जीवन समाप्त। जब तक जीवन है तब तक समय है। जो निर्जीव जीवन जीते हैं उन्हें भगवान के लिए समय खोजते नहीं मिलता, जबकि भगवान ने सबको बिना भेदभाव का प्रतिदिन 24 घंटे का समय दिया है। इन 24 घंटे में 1 घंटा भी अगर हम भगवान कार्य के लिए लगाते हैं तो अपना जीवन धन्य बनाते हैं भाइयों मानो। दूसरी बात अंशदान में भगवान ने आपसे ज़्यादा कुछ मांगा नहीं है। सारे पदार्थ, सारे संसाधन भगवान के बनाए हुए हैं। मनुष्य अपने उपयोग के लिए इनमें थोड़ा हेर फेर भर कर सकता है। परमात्मा के बनाए साधन, परमात्मा की दी गई विभूतियाँ के सहारे हमने अपने अधिकार में ले रखा है। उनका एक अंश भी भगवान को के निमित्त निकाल पाना स्वयं अपने दुर्भाग्य को न्योता देना है। इसलिए भगवान के काम के लिए संकल्प कीजिए और भगवान के काम के लिए समय निकालिए। उज्ज्वल भविष्य की रचना के लिए महाकाल के साथ साझेदारी के लिए साधना, उपासना, साधना, आराधना, समयदान और अंशदान के संबंध में जो व्रत लिए हैं उनका संकल्प ग्रहण करना। साझेदारी के इच्छुक व्यक्ति संकल्प सूत्र कलावा जो दाहिने हाथ में बंधा है उसको अपने मुट्ठी से संबद्ध करते हुए हम ईश्वर के अनुशासन को स्वीकार करते हैं, ऐसी भावना करें। बुद्धि सभी पहले से बंधे हुए स्पर्श कर लें। ओम ईशानुशासनम स्वीकरोमि मर्यादाओं को पालन करेंगे। ओम मर्यादाम चरिष्यामि जो वर्जित है वे आचरण नहीं करेंगे। ओम वर्जनीयम नो चरिष्यामि सभी लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। हे महाकाल, उज्ज्वल भविष्य की रचना के लिए अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए हमें उपयुक्त शक्ति मनोवृत्ति तथा प्रेरणा दें। हे प्रभु, हमारे संकल्प पूरे हों। हम सुख सौभाग्य श्रेय पुण्य तथा आपकी कृपा के सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कलश पूजनम। परमात्मा की शक्ति धाराएं, देव शक्तियाँ विश्व की व्यवस्था बनाने में जुटी रहती हैं। हम लोक मंगल के लिए यज्ञ कर रहे हैं। ऐसे कार्यों में देव शक्तियाँ अवश्य सहयोग करती है।
हम उसका आवाहन करते हैं ताकि हमें मार्गदर्शन दे, शक्ति दे। क्या हमारे बुलाने से देव शक्तियाँ आएंगी? हाँ, यदि हमारी श्रद्धा भावना और श्रेष्ठ कर्म करने की ललक उनकी कसौटी पर खरी उतरती है तो वे प्रार्थना स्वीकार करते हैं। सभी देव शक्तियों को हम कलश में स्थापित करते हैं। कलश ब्रह्मांड का प्रतीक है, इसमें धारण करने की क्षमता है, पात्रता है और श्रद्धा रूप जल है। विभिन्न प्रकार के देवता एक साथ सहयोग पूर्वक रह लेते हैं, इसलिए देवता कहलाते हैं। निर्धारित आपको कलश पूजन करना है। तो कलश पूजन की कृत किया जा रहा है। प्रधान जजमान कलश देवता का पूजन करें और शोतु सागराः सर्वे सप्तद्वीपाः वसुन्धराः ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो यथर्वणः अन्यैष शान्ति पुष्टिकरी सदा त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणाः प्रजापति आदित्यावसवो रुद्रा विश्वे देवा सपैत्रिका त्वयि तिष्ठन्ति सर्वे अपि यतः कामः फलप्रदा तन्मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा प्रसन्नो भव सर्वदा। वंदना। परमात्मा चेतना दो रूपों में कार्य करती है। एक रूप भावना करें, हे परम कृपालु, हे परम कृपालु हमें मार्गदर्शन और सहयोग देने के लिए अपनी उपस्थिति का बोध बराबर कराते रहे। व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यथा सूर्यस्य कान्तिषु श्रीरामे विद्यते सर्वशक्तिषु श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। गायत्री आवाहन।